नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। जिस तरह से आज एक बहुत बड़ा एक महिला जो है वो बड़े नीचे स्तर से निकलकर ऊपर आई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। श्वेता जो है उनको कांग्रेस पार्टी में एक वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का बनाया गया। उनसे बातचीत करेंगे। श्वेता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार सर। तो जिस तरह से आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सर नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है। मैं वार्ड नंबर 75 ब्लॉक मर्द से बिलोंग होती, बड़े एक छोटे गांव से मैं बिलोंग करती हूं। बट ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक राष्ट्रीय स्तर पर मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी गई है और मैं अपने आप से एक वादा करती हूं कि मैं ये जो मुझे काम सौंपा गया है, मजदूरों के हक के लिए लड़ना या गरीब लोगों के हित के लिए लड़ना, वो तो मैं हमेशा ही लड़ती आई हूँ। बट एक अथॉरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। वो आज मुझे स्टेट लेवल पे जो काम मिला है, मैं ईमानदारी से, सच्चाई से इस संगठन या अपने ये जो मुझे सौंपा गया है, मैं बड़ा सच्चाई के साथ ये काम निभाऊंगी सर। जहाँ पे कितना संघर्ष रहा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, किस तरह से मेहनत करनी पड़ी? सर यहाँ संघर्ष की बात की जाए तो सर मैंने बहुत संघर्ष करा है। मैंने पहले भी रेशमी मैम के साथ इंटरव्यू किया है कि मैं एक बड़े छोटे परिवार से बिलोंग करती हूँ, जहाँ कुछ बड़ी गरीबी भी देखी है। बड़े जुनून था मन में कि अपनी एक पहचान बनाना, और हमेशा ही एक जब अपनी कहते हैं ना कि कोई बड़े बुरे हालातों से जब निकलता है तो उसके अंदर एक बड़ी एक वो होती है कि मुझे आगे निकलना है और अपनी पहचान बनानी है और अपनी गरीबी हटानी है, क्योंकि मैं उस माहौल में पली हूँ और मेरे पास पोस्टें और भी बड़ी थी, मैं ले सकती थी, बट मैं हमेशा ही गरीबों के हित में लड़ी हूँ। और आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं मजदूरों के लिए, अपने गरीब बहनों के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए लड़ूंगी सर। और जिस तरह से आपने कहा कि मैं बड़े निचले स्तर से ऊपर आई हैं, तो किस तरह से नजर पड़ी? क्योंकि हर पार्टी में एक होता है कि एक दूसरे को आगे निकल जाता है, जो काम करने वाला है वो मौका नहीं मिलता। आपको किस तरह से देखा? सर मेरा पॉलिटिकली फील्ड रहा है, बट मैं वाकई में तो कि मैं पॉलिटिकली जो मेरी पहचान हुई है वो पॉलिटिकली ही हुई है। वहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने बहुत काम करा है और ऐसा नहीं है कि लैग पुलिंग होती है। बट सर मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे, सच्ची बोलूंगी। बट मुझे कहीं भी, चाहे वो एक संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है सर। बिल्कुल से आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का कैडर जो है, महिला कैडर बहुत ज्यादा है। और देखा गया है कि महिला जो है कांग्रेस में महिला की इतनी ज्यादा नहीं है, वो जुड़ते नहीं है। क्या आपको ये जो जिम्मेदारी दी है उसको किस तरह से निभाएंगे? क्योंकि ये बहुत सारी, क्योंकि इस समय पावर में भी नहीं है, लोगों को किस तरह से अपने साथ पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान स्टार्ट करेंगे? सर यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि डज नॉट पार्टी, कि पार्टी कौन है सर, काम मैटर करता है सर। मुझे अगर गरीब लोगों के लिए या किसी का हक लेना है सर, वो मैं हक लूंगी। और तभी लोग जुड़ते हैं जब सब उनके साथ हम डाउन टू अर्थ काम करते हैं। मैं लोगों के साथ इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैंने अंडर रूट काम किया हुआ है। मैंने चाहे मुझे अपना मतलब अगर किसी की हेल्प करनी है ना सर, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो पार्टी का बंदा है या एक सोशल वर्कर है, मुझे बस उनके लिए हेल्प करनी है। और जब हम किसी के लिए मदद मांगते हैं तो शायद ये चीज देखी भी नहीं चाहिए कि कौन सा पार्टी का बंदा है। जो अच्छा इंसान है वो आगे होके सर अच्छा काम जरूर करेगा, वो किसी भी पार्टी से हो सके। जिस तरह से जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अकेले कैसे काम करेंगे? क्योंकि आज जमाना ही पैसे का, तो पैसे के बिना आप किस तरह से जोड़ेंगे? क्योंकि ये जो आप बात करेंगे महिलाओं के काम करने हैं और सरकार भी आपकी नहीं है, तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे? सर सरकार हमारी नहीं है, मैं मानती हूँ इस चीज को, बट है कि यहाँ मैं जो सरकार सत्ता चढ़ी उनसे भी यही कहूंगी कि अगर आपके सत्ता यहाँ पे चढ़ रही है तो ऐसी महिलाओं का भी सपोर्ट करें जो जनता के लिए काम करना चाहती है। मैंने यही बोला कि मैं अगर किसी से हेल्प मांगूंगी या किसी की आवाज उठाऊंगी तो मैं यही नहीं करूंगी ये कौन सी पार्टी का बंदा। अथॉरिटी है ना उन लोगों के पास, मैं मदद लेने की मैं किसी के लिए भी, किसी के पास भी जा सकती हूँ। बेशक ये सत्ता हमारी नहीं है, जिनके पास भी होगी वो अच्छा काम ही करेगी ना, चाहे कोई भी काम, मतलब कोई भी पार्टी होगी या कोई भी संगठन होगा। महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने एक बिल पास किया है, 29 में होगा, उनका कहना है कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने कहा? हालांकि
राजीव गांधी ने पहले 33% का दिया था, अब ये जो है एक बिल बन गया है। तो आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट अभी होना चाहिए था, ये 2029 में होगा? सर यहाँ मैं आपके यही देना चाहूँगी इसका जवाब कि महिला एक पॉलिटिकी नहीं, महिला की जो जो एक लेवल है सर, वो सतयुग से भी चला आया कि एक महिला घर से लेके बाहर तक वो काम करती ही आई है। तो मुझे लगता है कि महिला की कहीं हम वो कंपेयर नहीं कर सकते कि महिला किस तरीके से काम कर ले। महिला को हर जगह एक समान मान दिया गया और दिया भी जाता है। वो डिपेंड करता है एक महिला पे कि वो किस तरीके से वो काम कर रही है। सर लास्ट में क्या मैसेज देंगे अपनी बहनों को जो आपके साथ? सर मैं अपनी बहनों को मैं ब्लॉग मार्ट से बिलोंग करती हूँ, अपनी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि आपके लिए मैंने एक कदम बढ़ाया है, आप मेरा साथ देंगी तो मैं 4 कदम आपके लिए और बढ़ूंगी। और एक अपने ब्लॉग मार्ट की ही नहीं बात करूंगी सर, मेरा एक मुहिम चल रहा है औरतों के लिए काम लाना, और आज वो मुहिम मेरा पूरा हो रहा है। कुछ ही 2 दिन के बाद मैंने सर एक संगठन मेरे साथ जुड़ा है जो ऑलमोस्ट जम्मू में जितनी भी मेरी महिलाएं हैं गरीब तबका से जुड़ी है, उनके लिए काम काज सर मैं मतलब खोलने जा रही हूँ। तो शायद वो मीडिया मैं कवर करूंगी, वो आप तक वो न्यूज जरूर आएगी जब मैं महिलाओं के लिए काम करती। 2021 में ये मुहिम चला था सर। काम करना, जब आपके अंदर एक जुनून हो काम करने का, तो मैं ये चीज नहीं देखती कि पॉलिटिकली बनता है यहाँ, बट हमें गरीब लोगों के लिए काम करना है तो सर हम करेंगे किसी भी तरीके। श्याल साहब आप क्या कहेंगे? थैंक यू। हम आज इनको हमारी श्वेता मैडम जी है इनको हम आज इन्हीं को क्यों चुना? और भी बहुत सारी महिलाएं आपकी थी, इन्हीं को क्यों चुना? इनको चुना है, इनको हमने काम देखा है, जैसे इनमें जज्बा है काम करने का। महिलाओं के संग जो दिन रात लड़ती रहती है और बार बार काम के लिए हर जगह पर आवाज उठाती है, और जो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रही है। वे पहले आप पार्टी में रूरल प्रेसिडेंट थी डिस्ट्रिक्ट की, और उसके बाद इनका जुनून हमने देखा था, क्योंकि जब इन्होंने खुद ही वॉलंटियर आगे अपने आप को प्रोटेक्ट किया है कि मैं मजदूरों के लिए आप लोगों के संगठन के साथ मिलकर काम करूंगी और मजदूरों की हक की आवाज़ उठाऊंगी। और खुद ही ये दिल्ली जाकर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट स्वामीनाथ जायसवाल जी, और जो हमारे महासचिव हैं वसीला प्रसाद सर जी, उनसे जो खुद ऑर्डर बनवा के लाई। हम वेलकम करते हैं। इनके आने से हमारे संगठन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है, और इंटक फेडरेशन जो है जम्मू कश्मीर में वचनबद्ध है, पूरे भारत में वचनबद्ध है। आज इंटक फेडरेशन का जो नेटवर्क है 5 स्टेटों में पहुंच चुका है, और हर जगह पर हम मजदूरों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन के लिए लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है और लोगों के हक को छीने जा रहे हैं, एक बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। और जो राहुल गांधी की विचारधारा है, इस देश में जो धर्मों में बांटने वाली विचारधारा है, जो लोगों को इकट्ठा करने की विचारधारा है, यह हमारी विचारधारा भिन्न है। हमने लोगों के जो प्राइवेट सिस्टम पर सबसे ज़्यादा प्रहार करने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट सिस्टम के जरिए ठेकेदारी सिस्टम आ गया है। प्राइवेट में ठेकेदारी सिस्टम आ गया, जिसमें फैक्ट्री या कोई भी मालिक है वो अपने आप को बाहर कर गया। उन्हें ठेकेदार आगे रख के ठेकेदार से काम करवा रहा है, जिससे लोगों का पीए डीए जो भी उनका मुनाफा है वो सारा ये डकार रहे हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई, और हमें बहुत खुशी हुई है कि जो श्वेता ज्योति जी हैं जो खुल के सामने आई और हमारे साथ कंधे पे कंधा मिलाकर अगर मजदूरों के लिए, महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है, और महिलाएं सबसे उत्पीड़न हो रही हैं। महिलाओं के काम में आज गुमराह हो रहे हैं लोग, और लोग जो भी वो आवाज़ उठाता है, जैसे आपने पिछले दिनों दिखा उधमपुर में, अगर वहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने अपनी आवाज़ उठाई उनको भी मार पड़ी। आपने देखा कटरा में, अगर कटरा में मजदूरों ने अपनी आवाज़ उठाई उनको भी मारा गया, जेल के अंदर ठोका गया। आज रेड़ी फड़ी वाले जो भी है अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं या कहीं पर उनको खाड़ा जा रहा है, लोगों के कारोबार खत्म किए जा रहे हैं। महंगाई के जरिए लोगों की इनकम जो है वो कम कर देगी है, और घर का बजट जो बढ़ चुका है। इसलिए हमें ताकत मिली है श्वेता जी के हमारे इस संगठन में आने से, और ये रहे काम करने के तरीके हमें हैं, और काम करेंगे और लड़ के करेंगे। चाहे सत्ता हमारी कांग्रेस की नहीं है, अब बीजेपी की सत्ता भी होगी, लोगों के काम है वो हमने कराने हैं, ये हमारा वादा है।